जनरली ये बात किसी को नहीं पता, जनरली गुलाई मोड़ दे बस। पर जो ITI के टीम के हिसाब से जो सेंटर रेडियस होता है दैट शुड बी 4x ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टील। सबसे पहले इस पिन को यहाँ पे लगाते हैं और इसको फैला देते हैं इससे, ये देखिए। फिर एक वॉशर लगाएंगे, वॉशर लगाने के बाद व्हील लगाएंगे, फिर ये वॉशर लगाएंगे और ये पिन लगा के फैला देते हैं इसे। रेडियस होता है कम से कम 4 गुना। 12 का सरिया होगा तो सेंटर रेडियस 48 तक होगा, कम से कम। ज्यादा हो सकता है 55 हो सकता है। अगर 20 का सरिया होगा तो 20 गुना 4 80। 25 का सरिया होगा तो 25 गुना 4 100 mm। और 32 का सरिया होगा तो कम से कम 120 गुना 4 4x रेडियस होता है। R इज इक्वल टू 4x इंटू डायमीटर। जनरली ये बात किसी को नहीं पता, जनरली गुलाई मोड़ दे बस। पर जो ITI के टीम के हिसाब से जो सेंटर रेडियस होता है दैट शुड बी 4x ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टील। 8 गुना 4 32, 10 गुना 4 40, 12 गुना 4 48, 48 का 50 कर लो, 55 कर लो। ये मिनिमम 4x होगा। इसलिए 32 का मोड़ने के लिए सबसे बड़ी डाई लगाते हैं और सबसे दूर ये। इसका मतलब नहीं है यहाँ पर उस हिसाब से रखेंगे, जितना ये पतला होगा उतना यहाँ मोटा लगेगा। कायदे से हमेशा ये वाला होल यूज करना चाहिए फॉर द लाइफ ऑफ द मशीन। यहाँ पतला बुश है तो यहाँ मोटा बुश होना चाहिए, यहाँ पतला बुश है तो यहाँ मोटा बुश होना चाहिए। यहाँ 32 का सरिया है तो मोटा बुश होके 120 का बुश लगा दिया है या 100 का बुश लगा दिया, और यहाँ पर पतला बुश लगेगा। ये बुश घूमते हैं सरिये के साथ में जब बेंड हो रहा होता है, सेंटर में लोड नहीं जाता। और ये पिन इसीलिए दिया जाता है ताकि ये खुल के बाहर ना आ जाए, क्योंकि सरिया इस पे लटक रहा है, सरिया इसको घुमा के ऐसे ऊपर कर सकता है, तो ये ऊपर ना आए इसलिए ये दिया। ठीक है, आगे जब साइट पे जाओगे ये समझाना, या डीलर को या कस्टमर को जब भी फोन आता है समझाना कि ये बुशों का रीजन है, ऐसे ही नहीं दिए हुए कि कोई भी कैसे भी लगा लो। अगर यहाँ पतला लग रहा है यहाँ सबसे मोटा लगेगा, यहाँ पतला लग रहा है 32 के लिए तो यहाँ सबसे मोटा लगेगा। 32 के लिए बैफल नहीं लगना चाहिए। 25 और 25 से ऊपर 25, 28, 32 के लिए पिन और बुश सीधा लगने चाहिए, और यहाँ पर भी रोटेशन होनी चाहिए इसी तरह। उससे नीचे के सरिये होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो मोटे सरिये होते हैं, जो 25 का 28 का सरिया है, उनमें इतनी लहर या लपक नहीं होती। जो पतले सरिये हैं 8, 10, 12, 16 उनमें लपक होती है, तो इसलिए उसको सपोर्ट ये बैफल करता है, यहाँ तक करता है। 25, 28, 32 को सपोर्ट नहीं चाहिए। पर यहाँ जब पेन रखोगे उसके ऊपर भी बुश लगो। ये बुश बहुत जरूरी होते हैं जो कि साइड पे लोग लगाते हैं। इसी की वजह से मेंटेनेंस बढ़ जाती है, मशीन की लाइफ कम हो जाती है। जब भी सुबह स्टार्ट करो इनको एक टाइट करके देखो, क्योंकि ये अगर आगे पीछे होंगे, ढक्कन खोलना तो मुश्किल है नहीं, ऐसे ढक्कन खुल जाता है। ये चुटकी दी हुई है, कोई इसके लिए चाबी स्पैनर कुछ नहीं चाहिए, चुटकी से ये खुल जाता है ढक्कन। इसके लिए एक चाबी चाहिए, रोज इसको टाइट कर दो सुबह, ताकि एक्सीडेंट ना हो। मशीन दोनों तरफ से यूज हो सकती है, इधर खड़े होके भी यूज कर सकता हूँ, उधर खड़े होके भी यूज कर सकता हूँ। इसीलिए इमरजेंसी स्टॉप जो इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। कायदे से ऑटोमेटिक आने के बाद मैं रीबार को यूं पकड़ूंगा और पेडल से ऑपरेट करूंगा। जहां ये बेंड हो रहा है वहां से मैं दूर रहूंगा, ताकि वो सरिया मेरे पेट पे ना टकराए एक्सीडेंट होने के बावजूद। तो इसीलिए जब मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे इधर से यूज करना है, मैं इधर से यूज करूंगा।
इक्वली उधर से यूज करूंगा, इसलिए स्लाइड दोनों तरफ दी हुई है। इसी तरह लिमिट स्विच दोनों तरीके से दिए हुए हैं, इसी तरीके से इमरजेंसी स्टॉप स्विच दोनों दिए हुए हैं और फुट पैडल की वायर लंबी दी हुई है ताकि उधर और इधर दोनों तरीके से यूज हो सके। अगर मेरे लिए यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए उधर से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बन जाए, तब मैं ऐसे बैंड की जगह मैं ऐसे बैंड करूँगा, रिवर्स रोटेशन में यूज कर लूंगा मशीन। इसमें सबसे पहले जब हम मशीन को ऑन करेंगे तो इसमें 415 वोल्टेज होना चाहिए, इसका काम है। ये रोटरी स्विच है, फेज चेंज करने के लिए इधर करेंगे तो उधर होगी, और अगर हमें इस डायरेक्शन में घुमानी होगी इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। और इस ये अलग से दिया है, पोर्टेबल दिया होता है कि अगर ग्राइंडर चलाने के लिए अगर हमें कुछ काटना अपना है तो इसको यूज कर सकते हैं उसको। ये ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है, अगर इधर करेंगे मैनुअल हो जाएगी, इस तरह करेंगे तो ऑटो। ये इमरजेंसी स्विच दी गई है, अगर किसी टाइम मुझे कोई दिक्कत होती है या मशीन में कुछ सरिया फंस जाती है या किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो उस टाइम हम इसको लगा के इमरजेंसी मशीन को रोक सकते हैं जिस पोजीशन पर है। ये मैनुअल स्विच है, फॉरवर्ड के लिए ये रिवर्स। अब मशीन को ऑन करते हैं। देखिए 414 वोल्टेज अभी यहाँ फिटिंग होना चाहिए, 414 15 3 फेज मशीन है ये। तो पैडल का और इस बटन का सेम है, यहाँ से दबाएंगे तो जी ऑटो को चलेंगे, तो यहाँ से दबाएंगे ये रहे दोनों ऑटो के बाद। यहाँ से अगर मैनुअल चलाना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो मैनुअल चलेगा, तो मैनुअल।